जल्दी आओ। हम आपका इंतजार करेंगे। हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। अब हम आपको कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए, कहाँ जाए। हमें जाने दीजिए, वो वही है। अरे दोनों बिरादरियां एक दूसरे को जला डालेंगी, पूरे जलोर को जला डालेंगी। बाद में मैं जल्दी ले जाऊंगी। कहीं रूपू ऐसा सच तो नहीं बोल रही। इसका मतलब हमारी भद्रिका का थे वहाँ। हर साल मेले का उद्घाटन ग्रेवाल खानदान के पुनर्प्रताप से ही होता है और इसका उद्घाटन भी आप लोग ही करते हैं महादेव की आरती के साथ। तो इस साल भी इसका उद्घाटन अगर आप ही लोग करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। महादेव की आरती के बाद हम मेले का उद्घाटन कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। खम्मा गणी गणी खंबा। वो यहाँ चुप हो जाइए, यहाँ कुछ मत बोलिए, सबको पता चल। हम आपको कह रहे हैं, हमने देखा है बद्री को। रुकिए। क्या बक रही थी आप? हमारे बद्री वापस आ गए हैं। हमने देखा है उन्हें, वो हमें लेने आए हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आप लोग हमारी विदाई की तैयारियां कीजिए। भूल जाइए उस छोरे को। अगर उस रबाड़ी के छोरे ने इस गांव में कदम भी रखा तो हम उसके परिवार समेत घर में बंद करके आग लगा देंगे। अगर ऐसी ही बात है तो हम भी तो उनके परिवार में हैं। उनकी बीमनी अब हमें क्यों नहीं मार डालती? मार देंगे। अगर हमारे खानदान की इज्जत पे आंच आई तो आपकी सिसकी भी सुनाई नहीं देगी इस हवेली में। दादी साहब शांत हो जाइए। मुआसा ने किसी को नहीं देखा। बस वहम हो रहा है। हम इन्हें ऊपर लेकर जाते हैं। आप शांत हो जाइए। चलिए मुआसा, चलिए। ये बात सही हो या गलत, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रूप बावली होती जा रही हैं। उनके पंख फड़फड़ाने के पहले कतरने होंगे। अरे भवरी जा, दरवाजा बंद करने से पहले ये बिनोले भूरी को दिया और देख लेना सब कुछ बंद है कि नहीं। जी माई। मेरी भूरी, हाँ
आ गया थारा चारा, दिन भर खाती रहती है। अपने बच्चे को कुछ खाने देगी या नहीं? चुप हो जा छोरी, मैं हूं तारू काका, बद्री काका। मैंने अठे आना ही नहीं चाहिए था, जानू हूं मैं। गांव में टोड़ी आई, उनके साथ काम के वास्ते आया हूं। मन ना माना मारा, बावरा हो गया था तुम लोगों को एक बार देखने वास्ते, लेकिन एक बार रूप को भी देखना चाहता था। लेकिन मैंने ये देख के बहुत खुशी है कि तू और मैथिली आज भी जैसे के तैसे हो। भाभी, मैं तो अपना प्यार ना बचा पाया, लेकिन तुम लोग हमेशा ऐसे ही साथ में रहना। इस जालोर की रेत में राजपूत और रबारी का प्यार तो ना पनपा, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती जरूर पनपे, जरूर पनपे। मैथिली, क्या आप भी हमारा यकीन नहीं करती? क्या आपको भी लगता है कि हमने बद्री को मंदिर में नहीं देखा था? बुआ साहब, ऐसा नहीं हो सकता। उस बात को 12 साल बीत चुके। 12 साल बुआ साहब, 12 साल। अगर उन्हें आना होता तो वो 12 साल पहले जब मैं अठे से गया था, तो एक बार तुम्हारे मन में ख्याल आया था कि रूप रे भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन फिर मैंने याद आया कि हमारी एक छोटी सी भूल के कारण भाभी सा ने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दी। तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था मैं। लेकिन जब आज रूप को एक बींधनी के रूप में हमारे नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा, तो जी भर आया हमारा। उस हादसे के बाद तो जालोर में जैसे राजपूत और रबाड़ी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जी तो करे कि रूप को इस नफरत भरे गांव से कहीं ले जाऊं, जालोर से बहुत दूर, जहां ये राजपूत और रबाड़ी एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो। हमें पूरा यकीन है कि वो हमें लेने जरूर आएंगे। हमारे बद्री, वो जरूर आएंगे। रूप बुआ सा आज तक थारा इंतजार कर रही है, लेकिन ये होगा कैसे? अरे मिलना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अच्छे से जानूं ये हो ना सके। सुन छोरी, मैं अठे आया हूं किसी से कहना नहीं, और भाई साहब से तो बिल्कुल नहीं। ये मेला खत्म होते ही मैं अठे से चला जाऊंगा, लेकिन चाहता था कि एक बार रूप को देख पाऊं और उसे इस नरक से छुटकारा दिला पाऊं। काका, हटे कोई है? हटे से चल जाओ, मैं थारे से सुबह मिलूंगी। ये छोरी इतनी रात के किससे बात कर रही है? उस राजपूत छोरी के संगत में कहीं हाथ से ना निकल जाए भवरी। वही जहाँ मैं मैथिली से मिलती हूँ, वहाँ कोई ना आता जाता है। सालों से मिलती आ रही हूँ मैं उससे। जाओ काका, जाओ। ध्यान रखना। पुखराज, हमने सोच विचार लिया है क्या सोच विचार लिया आपने मासा? कि रूप को पागल खाने भेजना ही सही होगा। सुबह होते ही
आप पागल खाने वालों को बुला लीजिए। लेकिन माँ साहब, लेकिन छोड़िए और जो हम कह रहे हैं वही करिए। इस लड़की के लिए हम अपनी पुरखों की राजपूती शान शौकत नीलाम नहीं कर सकते। माँ साहब, रूप हमारी बहन है और हम अपनी बहन के साथ। पुखराज, अगर रूप आपकी बहन है तो वो हमारी बेटी भी है। वही करिए जो हम कह रहे हैं। बिना वक्त जाया करे उन लोगों से बात कीजिए और हमें बताइए कि वो रूप को लेने कब आ रहे हैं। ठीक है माँ साहब। नहीं दादी साहब, दादी साहब ऐसे मत कीजिए। दादी साहब, बुआ साहब को पागल खाने मत भेजिए। वो किसी को हानि तो नहीं पहुंचाती है ना। मैथिली, अपनी हद में रहिए। 12 साल पहले जब आपने अपनी हद तोड़ दी थी तो याद है कितना कोहराम मचा था? क्या आप चाहती हैं कि आपको फिर से नजरबंद कर दिया जाए? और वैसे भी इस हवेली में औरतों को अपनी राय देने की इजाजत ही नहीं है। लेकिन दादी साहब, हमारी बात तो सुनिए। बुआ साहब को हम वहां भेज देंगे। मैथिली, मैथिली, अब चुप ही हो जाइए। लेख, देश, आइए। मासा, आप तो हमारी बात सुनिए ना मासा। बुआ साहब को पागल खाने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ रह के तो वो और भी पागल हो जाएगी। आपने सुना नहीं मैथिली? इस हवेली में औरतों को अपनी राय देने की इजाजत नहीं है। और हमें तो लगता है सही रहेगा अगर रूप ननद सा पागल खाने चली जाए। कम से कम वो माँ खुल के सांस तो ले पाएंगी, अपने बीन को याद तो कर पाएंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। कहीं करा आप? अलग रहो एक दूसरा से अलग, एक अलावा कोई चारों को नहीं छोड़ियो। छोड़ियो, मैं था ना बोलियो ना, फिर जब भी साथ रहोगा कोई ना कोई विनाश घटागो। बिचमावतियो, तन हमारी बात समझ में को नहीं आवे के? अरे मैं था को भाग देख सकूं और मैं देख रही हूं कि था की तकदीर था के साथ कोई बड़ो खेल खेल बवाड़ी है। था दोनों की यह दोस्ती विनाश ही दिखाएगी। बात मानो मारी, हाँ छोड़ दो। ये हमारी बात नहीं मानी तो याद रख जो, था लोगा की जिंदगी विनाश में बदले नहीं, विनाश में। था लोगा का भाग में एक दूसरा को साथ को नहीं, अलग हो जाओ, अलग। लेकिन भगवान भी ना चाहते ना कि हम पहली बने रहे, इसलिए इतने सालों से मैं मिलने में मदद करे। कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। पुजारी बाबा। अरे शांत हो जा भाईली। क्यों हर बार पुजारी बाबा की बातें सुनकर तू परेशान हो जाती है? अरे ये बात तो सारा गांव जाने है ना
कि पुजारी बाबा सड़की हैं। कोई थोड़ी मतलब होता है उनकी बातों का। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि पुजारी बाबा संगी नहीं है। वो जो भी कहते हैं ना सब सच होता है। वो सच में भगवान से बातें करते हैं। इसलिए वो हमेशा खोए खोए से रहते हैं। जे वक्त ये सोचने का नहीं है कि पुजारी बाबा कहीं बोल रहे हैं। हमें तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें भद्री काका और रूप बुआसा के बारे में कहीं करना है ना? हाँ, लेकिन भद्री काका और रूप बुआसा के लिए हम कर भी क्या सकते हैं? अरे जो कर सकते हैं हम ही दोनों तो कर सकते हैं। रूप बुआसा और बद्री काका को हम ही दोनों मिला सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें ही रूप बुआसा और भद्री काका को मिलाना होगा, और इस बार हमेशा के लिए। और काका सा तो मेले के बाद वापस जा रहे हैं। और रूप बुआसा को भी तो मेले के बाद पागल खाने भेजा जा रहा है। यानी कि हमें जो भी करना होगा मेले में ही करना होगा। और यही सही रहेगा। मेले में भीड़ होगी और हम दोनों भीड़ का फायदा उठाएंगे। हाँ, भीड़ में रूप बुआसा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। घर वालों को भी पता नहीं चलेगा अगर वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो भी गई तो। हाँ, ये सही होगा। अरे रे, लेकिन एक और परेशानी है। ये मेला तो राजपूतों का है ना, तो इसमें भला बाहर जात वाले कहाँ से आएंगे? हम कैसे अंदर पहुंचेंगे? एक तरीका है, तुम लोग मेले में राजपूतों के भेष में आना। जब भगवान ने रबाड़ी और राजपूतों के बीच में भेदभाव नहीं किया है, तो गांव वाले तुम्हें राजपूतों के भेष में कैसे पहचानेंगे? ये सही रहेगा। हाँ, हम राजपूतों के भेष में आएंगे। ये ठीक रहेगा। राजपूतों के कपड़ों का इंतजाम मैं करूंगी। ठीक है, तुम लोग मेले में राजपूतों के भेष में आओगे। ठीक है, तो इस बार तेरा बद्री काका और रूप बुआसा को हम जरूर मिलाएंगे, और इस बार हमेशा के लिए, है ना? अरे क्या कह रही हो तुम दोनों? बावरी हो गई हो क्या? जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? अरे खून खराबा हो जाएगा, खून खराबा। एक गलती की सजा पूरे बिरादरी को भुगतनी पड़ेगी। ना मत कहिए काका साहब, ना मत कहिए। रूप बुआ की पूरी जिंदगी आपके हाथों में। इतने सालों से वो इसी आस में आपका इंतजार कर रही है कि एक दिन आप आएंगे और उन्हें लेकर चले जाएंगे। ये देखिए, हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। अब हम मेले में ही मिलेंगे और वहां से आप अपनी बीनी रूप बुआसा को लेकर हमेशा के लिए झालौर छोड़कर चले जाएंगे। अब हम चलते हैं काका साहब, वरना हमारे घर वाले परेशान हो जाएंगे कि हम इतनी देर तक कहाँ थे। भगवान तुम दोनों को आबाद रखे। माने और रूप को मिलाने के लिए तुम लोगों ने के नहीं किया। इतनी छोटी सी उम्र में पूरी बिरादरी वालों से बड़ी हिम्मत है तुम दोनों में। विनती है हमारी भगवान से कि तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हम तो भगवान से यही विनती करेंगे कि आप और रूप बुआसा यहाँ से सही सलामत निकल ले और हमेशा खुश रहें। खुश रहे। जिले तारी रक्षा करेगा। तारे बापू सा ने मैंने दिया था 12 साल पहले, जब मैं गांव छोड़ के गया था ना, तब। तू जो काम करने जा रही है ना छोरी, ये आसान ना है, बहुत खतरनाक है। जे तारी हमेशा रक्षा करेगा।